कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज इटकी में विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पास 7 ब्लॉक के तमाम पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग से ब्लॉक संबंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपस्थित हमारे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्तागण, उपस्थित प्रखंड के अध्यक्ष भाई रमेश महली जी, उपस्थित स्वास्थ्य सहिया जितने भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम लोगों के साथ आए हैं। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र से भी सहिया दीदी लोग पहुंची हैं और विशेष रूप के गांव के तमाम लोग और साथ ही मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को जानकारी हो ही गया है कि हमारी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर एक ब्लॉक में अपना एक लैब टेस्टिंग यूनिट हो, जहां पे हर एक तरीके का टेस्ट जो ज़रूरी, जो काफ़ी फैलने वाली बीमारी है जिससे हम सभी वाकिफ़ है, वैसे बीमारियों का यहाँ पे टेस्ट हो सके, वैसे टेस्ट सेंटर के लिए सभी ब्लॉक में एक यूनिट खोला जा रहा है। हमें अभी जानकारी मिली कि बेड़ो ब्लॉक में भी हमारा एक ऐसा यूनिट का शिलान्यास हो चुका है। इटकी में हम लोग दूसरा शिलान्यास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे विधानसभा में 5 प्रखंड पड़ते हैं, 5 प्रखंड में इस तरह का यूनिट खोलने का प्रयास है। हम आशा करते हैं कि सरकार की तरफ से जो योजना बनाई गई है उसका सही तरीके से हमारे जो अधिकारी हैं उसको लागू कर पाएंगे, क्योंकि हम भी सरकार का एक अंग है और इस चीज़ को हम अनुभव करते हैं कि हम लोग कोई भी योजना बनाते हैं तो अपने जनता को सोच के, अपने लोगों को दिमाग में रख के हम लोग योजना बनाने का काम करते हैं, मगर जब उसको लागू करने की बात आती है तो लापरवाही के कारण जनता तक वो उद्देश्य पहुंच नहीं पाता है। अब जैसे जिस हम लोग अस्पताल में ही खड़े हैं, आज के दिन में मुझे लगता है 2009 में ही इटकी ब्लॉक का गठन हुआ और बेड़ो और नगड़ी से कट के ये बना। और आज आप देखिएगा तो भले ही शायद 9 पंचायत का ही ब्लॉक है, मगर फिर भी जनसंख्या के हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ निश्चित रूप से स्वास्थ्य का आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है लोगों के लिए, मगर इसको हम लोगों को पूरा करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा। शुरुआती में जब हम विधायक बन के उपचुनाव जीत के आए थे, उस समय यहाँ पे मात्र 1 NM थे। बहुत लगने के बाद, सरकार के साथ वार्तालाप करने के बाद हमें एक डॉक्टर मिले, और जो डॉक्टर भी यहाँ पे मिल तो गया, उनको डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति हुआ, मगर वो कभी यहाँ सेवा नहीं देती थी। कई सारा बैठक किया गया, उसको भी समझाने का कोशिश किया गया, मगर उनके तरफ से इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया गया। उसके बाद एक CS से बात करके फिर नए डॉक्टर का प्रतिनियुक्ति हुआ यहाँ पे, वो भी डेंटल डॉक्टर थे, महिलाओं के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ पे महिला मरीज ही ज़्यादा आती हैं, उनका नहीं इलाज हो पाता था। आखिरकार इस तरह से करते करते डॉक्टर, क्या नाम हुआ, रूपा, पूरा नाम डॉक्टर रूपम कुमारी, जो रिम्स से MD फिजियोलॉजी का इन्होंने अध्ययन किया है, आज अगस्त महीने में अब इनका ज्वाइनिंग हुआ। तो कहने का यही अर्थ है कि हमारी सरकार लगातार नेक उद्देश्य से काम करती है। आपके जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लगातार नेक उद्देश्य से काम करते हैं, मगर तमाम चीज़ों को देखते हुए भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी पेशी हो ही जाता है, और जनता भी इस चीज़ का शिकार बनता है। जनता को भी इन तमाम चीज़ों का दंश झेलना पड़ता है, जो हमारे लिए भी काफ़ी चिंता का बात है। इसीलिए आज मैं इस बात को कह रही हूँ कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसका सही तरीके से उपयोग हो, यही हमारे सरकार का इच्छा है, यही हमारा भी इच्छा है। स्वास्थ्य सहिया दीदी लोग भी आई हुई है, हमको मतलब अपना पार्टी का जो मेरा है लोग, उसके तरफ से एक आध लोग हैं, तुम लोग बहुत निराश किए हो हमको उनके तरफ से आपसे हम क्षमा मांग रहे हैं कि आप लोग को ऐसा खड़ा रहना पड़ रहा है। हमको बुरा लग रहा है
जब मंत्री का कार्यक्रम है तो कम से कम जनता को बैठने के लिए कुर्सी होना चाहिए था, मगर खैर गलती हुई है। आप लोग रात दिन समाज के लिए, लोगों के लिए लगे रहते हैं। बहुत कम प्रोत्साहन राशि में दीदी लोग भी काम करती है। कई सारे स्वास्थ्य सहिया लोगों से हम अपने क्षेत्र के भी और दूसरे क्षेत्र के लोगों से हम मिले हैं, और आप लोगों को बतलाना चाहेंगे कि ये दीदी लोग इतना मेहनत करती हैं कि काम करते करते एक, क्योंकि खास करके वैसे महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनका देखभाल करते करते एक संबंध उनके साथ भी इनका रहता है, बेटी का, माँ का या बहन का। और कभी कभी इनको कुछ राशि नहीं भी मिलता है, तब भी वो संबंध निभाने के लिए आप लोगों का ड्यूटी में इन लोगों को वो सेवा देना पड़ता है। इसीलिए हम जितना ही आप लोगों का तारीफ करें वो कम है। और आज जिस तरह से हमारे, देखिए भारत देश बहुत बड़ा देश है और इसमें 140 करोड़ जनसंख्या, और आप समझ लीजिए बेड़ों में ही या इटकी में ही यहाँ पे लगभग हमको लगता है 2011 में 50,000 जनसंख्या था, तो आज का दिन में 80,000 लाख तो पहुँचता ही होगा। तो वैसा जनसंख्या को आप एक हॉस्पिटल से या एक डॉक्टर से सेवा नहीं दे सकते। गांव गांव पहुंचने के लिए, पंचायत पहुंचने के लिए दीदियों का आवश्यकता है, सरकार को भी है। इसीलिए लगातार हम, हमारे जो विभाग के माननीय मंत्री हैं, उनको, अपने सरकार को इस बात में हम जोर देते हैं कि आप लोगों का भी कुछ नेक कल्याण हो। और आप लोगों के संघर्ष में हम पहले भी थे और आगे भी हम रहेंगे, क्योंकि जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि गांव देहात में घूमता है वो जानता है कि आप लोगों का योगदान क्या है। जो केवल एसी कमरे में रहता है उसको नहीं समझ में आएगा, मगर जो गांव देहात में घूमता है उसको जानकारी है कि आप लोग कितना संघर्ष करके सेवा देते हैं। इसीलिए आगे भी आप लोगों का जो भी मांग है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नई डॉक्टर जो रूपम जी आई हैं, इनको भी हम अपने तरफ से कहेंगे कि आपने अच्छा शिक्षा ग्रहण किया है, रिम्स से आपने पढ़ाई किया है, और आपसे भी लोगों का, समाज के, यहाँ के लोगों का बहुत सारा अपेक्षा रहेगा। स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत कठिन क्षेत्र है सेवा देना। यहाँ पे आपको लगातार मोमबत्ती के तरह जलना होगा, ताकि आप, भले आप का कद छोटा हो मगर दूसरे को सेवा मिले। बहुत लोगों का चीज़ों को सुनना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। सेवा का कार्य ऐसा ही होता है। और बहुत बार है कि यहाँ चुनौती भी हो जाता है। लोग आते हैं, बीमार रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको कहीं कुछ बोल भी दे, बहुत कुछ यहाँ सुनना पड़े आपको, मगर मैं आपको बस अपने तरफ से एक बात कहना चाहूँ कि धैर्य रख के ही सेवा यहाँ देने का काम करे। मन में किसी तरह का उन बातों से या उन व्यवहार से कटुता पैदा मत होने दीजिए, क्योंकि ये आपका जॉब है और ये आपके जॉब का एक अंग है। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हैं, जो जनता बैठी हैं, आपको भी हम कहेंगे कि अकेले महिला होके भी सेवा देना आसान नहीं है। रांची से रोज़ दिन आना जाना करती हैं, दीदी लोग भी हैं। अब बेचारे इन लोगों का भी है कि आप अस्पताल में नहीं ले जाइएगा, अस्पताल में अगर प्रसव नहीं होगा तो प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों को भी, दूसरा का भी परिस्थिति को, कभी कभी सामने वाला का भी परिस्थिति को समझना पड़ता है। सब समय जीवन में अपने अनुसार ही नहीं काम बन सकता है। तो कुछ तुमको एक कदम पीछे लेना होगा, कुछ इसको एक कदम पीछे लेना होगा। इस तरह से हम लोगों को बहुत सारा चीज़ों को यहाँ पूरा करना है। और आप लोग समझदार लोग हैं, हमेशा से इटकी के लोग बहुत तालमेल प्रेम से रहने का काम किए हैं, इसीलिए इन छोटे छोटे चीज़ों को हम जोर दे रहे हैं। आज आंगनबाड़ी का भी हम लोगों ने शिलान्यास किया। कहाँ है वो सेविका दी जो लगातार अपने घर में ही, कभी इनका सेंटर था नहीं, आगे आ जाइए, सेंटर था नहीं। ऐसे कई सारे दीदी लोग हैं जिन लोगों का अपना सेंटर नहीं होने के कारण, जैसे हम कहे कि सेविका दीदी लोग का मरीज से एक संबंध बन जाता है, प्रेम लगाव हो जाता है, तो उनको सेवा देना ही है, कुछ मिले या ना मिले। उसी तरह से ये दीदी लोग भी हैं, आंगनबाड़ी की सेविका दीदी लोग हैं। अपना ही घर में सेंटर भी चलाना है, समय में सरकार राशन देता है तो हो जाता है, नहीं तो कभी कभी अपना ही खर्च से बच्चों को खाना पीना खिलाना है। क्योंकि
चाहे ना चाहे, बच्चा को नहीं मालूम है कि भाई राशन आया है कि नहीं, वो तो अपना आएगा ही। इनको भी माँ के जैसा एक लगाव हो जाता है उन बच्चों के साथ। इसीलिए बहुत सारा चीज़ को हम लोग को समझना है। हम कहीं जाते हैं तो बोलता है कि नहीं, वो आंगनबाड़ी वाला नहीं खिलाता है, अंडा देना है, अंडा नहीं देता है। मगर क्या परिस्थिति में नहीं दे रहा है उसको भी तो जानना है। इसीलिए दोनों तरफ का कहानी को समझना है। आज हम लोगों को खुशी है कि इनका भी सेंटर पारित हो गया है, सेंटर बनने वाला है, उसका भी शिलान्यास हुआ। दीदी बैठ जाइए आप। इसी तरह से समाज में बहुत सारे ऐसे नायक हैं जो अपना सेवा देते हैं, मगर उनको हम लोग हमेशा अपना कृतज्ञ प्रकट नहीं कर पाते हैं, उनको धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। हम बस आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि समाज इन्हीं सारे छोटे छोटे योगदानों से आगे बढ़ रहा है लगातार। और हमारा जो सरकार है, हमारा सरकार भी इसी प्रयास में है कि हम लोग कैसे बेहतर करें। अभी सरकार का गठन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार भी बहुत सारे चीज़ में फंड को रोक दिया है। हम लोग अपने क्षेत्र का ही कई सारा रोड सबको भी अनुशंसा करके दिए हुए हैं, मगर अभी उसमें से कोई भी रोड का पैसा वैसा कुछ है नहीं, तो काम शुरू हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हमें लगता है रोड के अलावे यहाँ इटकी में जो आप लोगों का ये पलमा वाला जो रोड है, इसमें भी बहुत लोग, क्योंकि मस्जिद भी पड़ता है, इस बार भारी बारिश हुआ तो बहुत लोग का कहना था कि नाली वहाँ पे बनना चाहिए, नहीं तो मस्जिद में भी पानी घुस जा रहा है। तो अभी हमारा फंड का भी पैसा नहीं आया है, विधायक मद का, जिसकी वजह से बहुत सारा काम नहीं शुरू हो पाया है। मगर आप लोगों को जानकारी भी है कि जब हम पूर्व में विधायक थे, उपचुनाव जीत के आए थे, तो सबसे ज़्यादा योजना अपना क्षेत्र में लाने का काम किए, सब रोड उसी समय हुआ भी है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के पास अचानक से सभी विभागों में पैसा आने लगता है और एक साथ सारा काम भी शुरू होता है, तो बम्पर शिलान्यास उस समय हम लोग देखेंगे। मगर आप लोग निश्चिंत रहे, सब रोड, रास्ता, नाली को हम लोगों ने प्राथमिकता में लेते हुए योजनाओं को चढ़ाने का काम किया है। और जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे सरकार के पास पैसा आएगा, जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग में आया तो हर एक ब्लॉक में इस तरह का यूनिट बन रहा है, उसी तरह से जैसे जैसे आएगा सारा काम जो इटकी वासियों ने लिखा है, लिख पढ़ के दिया है, वो सब चीज़ होगा। आखिरी बात हम कहेंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में अब हम केवल विधायक के रूप में नहीं मगर कृषि पशुपालन मंत्री के रूप में भी आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे विभाग का जो योजना है तो सबसे अधिक हम लोग के क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़े। हाल ही फिलहाल में क्या हुआ, आप लोगों को मालूम होगा, बिरसा फसल बीमा योजना एक स्कीम है। अब हमको पता चला कि पूरा झारखंड में सबसे कम रजिस्ट्रेशन रांची जिला में है, और वो भी मांडर विधानसभा में और भी कम। बहुत दुख हुआ हमको भी कि भाई सबसे ज़्यादा किसान मेरा क्षेत्र में, इस विभाग का मंत्री हम, और हमारे ही लोग ने इसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। उसके बाद फाइल मंगा के 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा था, तुरंत हम लोग इसको बढ़वाए, 30 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन को हम लोग बढ़ाने का काम किए। क्या हुआ नतीजन, जो 15, हमको लगता है 11,000 रजिस्ट्रेशन जो हुआ था मांडर विधानसभा से, हमको खुशी हो रहा है बतलाते हुए कि 15 दिन में उसको हम लोग 30,000 कर दिए, 15 दिन में 30,000। और आने वाला साल हम इसको टारगेट के रूप में लेके चल रहे हैं कि युद्ध स्तर पे हम लोग कैंप लगाने का काम करेंगे और 1 लाख आंकड़ा हम लोग किसानों को इसमें जोड़ेंगे मांडर विधानसभा से। इसमें इतना बेहतरीन स्कीम है। अभी आप लोग देखें, इस बार वर्षा अच्छा हुआ, बढ़िया हम लोग का फसल लगा है, मगर कभी कभी क्या होता है, सुखाड़ भी होता है, कभी कभी बाढ़ भी आता है। तो किसी भी तरह का फसल का अगर नुकसान होगा, प्रज्ञा केंद्र में आपको जाके केवल 1 रुपया टोकन मनी का अपना फसल का बीमा कराना है। सरकार पूरा पैसा देता है बीमा कंपनी को, और आपका किसी तरफ से भी अगर नुकसान होगा तो हम लोगों का विभाग उसमें, आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको बीमा कंपनी उसमें पैसा देने का काम करेगा। तो अब तो 15 से 30 सितंबर बीत गया है और अब खरीफ फसल के भी बहुत देर हो गया है, मगर अगले साल भी ये स्कीम आएगा और इसके बारे में जानकारी सबको हो। हम लोग इसको कैंप भी लगाएंगे और कैंप लगा के भी सारा योजना करेंगे। अभी आप लोगों को मालूम है ट्रैक्टर वितरण योजना भी चल रहा है,
कितने लोग भरे हैं? एक जन मात्र। जानकारी रहेगा तब ना भरिएगा। अभी सरकार महिला समूह को, कृषक के समूह को, पानी पंचायत को समूह में, कहने का मतलब ट्रैक्टर देती है और उसमें 90% अनुदान मिलता है, मतलब 90% सरकार देता है। तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखिएगा तो और ज़्यादा आपको आर्थिक लाभ होगा। अभी महिला समूह मिलके ट्रैक्टर को देते हैं रेंट में। अब बताइए, उनको आराम से एक दिन का 1000-2000 रुपया आ जाता है। उसी तरह से वो लोग जो अपना लोन लिए हैं उसको एसएचजी से लोन लेते हैं, उसको चुकाने का भी काम करते हैं या अन्य उपयोग करते हैं। तो देखिए, आज का समय में दिमाग से, मानसिक रूप से अगर विकसित नहीं होइएगा तो कितना भी सरकार मैया समान योजना दे दे और कोई भी योजना दे दे, आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। इसीलिए परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, गरीबी से निकलना है, तो ये सब जितना स्कीम दे रहा है सरकार, उसका जानकारी रखिए, उसका लाभ लीजिए। अब कुछ लोग चाहता है घरे बैठे सब चीज़ मिले। हम जाएंगे तो हमको एगो कागज में, चुटका वाला कागज में लिख के दे देगा कि मंत्री जी घर दीजिए। अब ऐसे में मिलेगा? फॉर्म भरना पड़ता है। तो हम उसको पूछते हैं कि अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं? नहीं, फॉर्म तो नहीं भरे हैं, तो कैसे मिलेगा भाई? अब हमको बोलेगा कि नहीं, ट्रैक्टर दे रहा है, केवल आदिवासी लोग को दे रहा है, मुस्लिम लोग को नहीं दे रहा है। अच्छा, आप फॉर्म भरे हैं? नहीं, फॉर्म तो नहीं भरे हैं। हाँ, तो तुमको कैसे मिलेगा? तो बहुत सारा चीज़ को गलत तरीके से भी लोग परोसता है, अपना नासमझ होने के कारण। इसीलिए हम क्या किए हैं, हम ये 4 पेज का पत्रिका छपवाए हैं और इस 4 पेज का पत्रिका में हमारे विभाग के द्वारा संचालित जितना योजना है उसका सारा जानकारी इसमें है। आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या योजना है, उसको भर के कहाँ पे जमा करना है, क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ का जानकारी है। पशु बीमार होता है तो पशु का भी एम्बुलेंस चलता है। कितना लोगों को मालूम है? आपको सब मालूम है, जानकार हैं आप। कभी कभी इन लोगों का क्लास लीजिए आप भी। नहीं, अच्छी बात है, जानकारी रखना चाहिए, तभी लाभ ले पाइएगा। अब पशु का एम्बुलेंस चलता है, मगर किसी को नंबर ही नहीं मालूम है। कितना है? 1962। हाँ, 63। आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मनोरंजन जी कहाँ है? 63 है, 1963। खैर, इसमें लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पूरा जानकारी है। जितना भी कृषि विभाग के द्वारा योजना संचालित किया जा रहा है, सोलर से लेके अभी हम इधर से मोरो तरफ से आते हैं, इतना सुंदर बढ़िया सब्जी का फसल, बहुत यहाँ पे अच्छे किसान लोग हैं। मगर किसान का अगर आज आय 1 लाख है, मान के चलिए कोई सब्जी बेच रहा है, साल में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया उसका बन रहा है। ये सब योजना का लाभ लीजिएगा तो आप 5 लाख 8 लाख रुपया तक आपका आमदनी पहुंच सकता है। इसीलिए इस सब चीज़ों को आपको समझना है और इसका लाभ उठाना है। ये सब लोगों को एक एक वितरण कर दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम केवल आप लोगों को यही कहेंगे कि सब लोगों को, समाज को हम लोग को एकजुट रखना है। आज के दिन में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से समाज को बांटने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमको ये सब चीज़ें काफ़ी चिंतामय लगता है और आप लोगों को भी इन चीज़ों को समझते हुए एकजुट रहने का आवश्यकता है। बाकी हमारे रमेश महली जी हैं, शायद आज आप रांची भी गए होंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ वाला आप नहीं गए थे, मगर वोट भी अब चोरी हो रहा है। हम एक बार, हमारा चुनाव था तो हम गए हुए थे नरकोपी तरफ, तो एक चाचा बैठे थे दुकान में। हम उनको पूछे किसको वोट दीजिएगा, तो बोला अरे किसी को दीजिए, जाएगा मोदी को। तो उस समय हम हंस दिए थे वो बात में, मगर अब लगता है जब से राहुल जी वोट चोर वाला मामला को उजागर किए हैं, हमको लगता है सही बात है। वो बेचारा वो चाचा सही बोल रहा था, हम हंस रहे थे उसका बात में कि ऐसा कैसे भाई कि किसी को टिपोगे तो मोदी को वोट जाएगा, बोलता है कुछ भी बोलता है ये आदमी। मगर वो सही बोल रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये ईवीएम से भी वोट चोरी किया जा रहा है, वोटर लिस्ट सबको चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे आंगनबाड़ी की दीदी लोग बैठी है जो बीएलओ का भी कार्य करती हैं। आप लोग से भी अनुरोध है कि इस देश का लोकतंत्र भी आप लोगों के हाथों में है, इसीलिए
वोटर लिस्ट सबको आप लोग तैयार करते हैं तो बहुत सोच समझ के सूझबूझ के करिए, नहीं तो एक तरफ अगर केवल शासन भारी हो जाएगा तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। गरीबों के साथ, पिछड़ा, आदिवासी, दलित के साथ कभी भी न्याय नहीं हो सकता है अगर एक ही तरफ शासन भारी हो जाएगा। तो और हम लोग उसी तरह का देख रहे हैं, मतलब कितना भी मेहनत कर लीजिए, वो तो हम लोग बहुत संघर्ष किए, नहीं तो हम लोग का भी, हमको जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन हमको फोन आने लगा, पता चला कर्मी उरांव है, तो वोट लिस्ट से उसका नाम ही गायब। अब इम्तियाज अंसारी है, अंसारी नाम देख के उसका नाम ही गायब। इस तरह से बहुत सारा छेड़छाड़, वो तो जनता का हम लोगों के ऊपर विश्वास रहता है और इतना बम्पर वोट से हम लोग यहाँ जीतते हैं, इसीलिए इतना भारी जीत हम लोग हासिल कर पाए। और ये सब वोट चोरी अगर हमको लगता है और हद तक हम लोग इसको ये कर पाते तो और ज़्यादा अधिक वोट से हम लोग यहाँ पे जीतते थे। इसीलिए अभी जो अभियान चलाया गया है, हस्ताक्षर अभियान, हमारे प्रखंड अध्यक्ष भाई से मेरा अनुरोध है कि हम लोग का ये प्रयास है इस अभियान के माध्यम से अधिक जितना ज़्यादा, अगर हम लोगों को लाख से ऊपर वोट आया है तो कम से कम 1 लाख हस्ताक्षर हम लोगों को लेना है और हम लोग उसको पार्लियामेंट में पेश करने का काम करेंगे, ताकि जनता का जो मंतव्य है वो भी पार्लियामेंट तक, संसद तक पहुंच सके, इलेक्शन कमीशन तक पहुंच सके। और इस वोट चोरी में भी जो इलेक्शन कमिश्नर जो अपना मुंह चुप्पी बांध के रखे हुए हैं वो भी मजबूर हो जाए कार्रवाई करने के लिए। खैर, इन्हीं सब बातों के साथ अब सब लोग पत्रिका में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हम बात को समाप्त कर रहे हैं। जोहार।